हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहले जानेंगे सीतारमण के बारे में पूरी जानकारी, जितनी जानकारी हमें हो सके, क्योंकि निर्मला सीतारमण जो है ये यूपीएससी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको आज बताने के बारे में इसलिए सोचा क्योंकि फ्रेंड्स कल जो पूरी न्यूज़ है वो मतलब अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड की पूरी जो है न्यूज़पेपर थी। ठीक है, तो आजकल जो है ज़्यादा जो है बजट पेज से रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। तो यूपीएससी स्टूडेंट की करंट अफेयर से रिलेटेड या पॉलिटिकल से जितने भी क्वेश्चन आएगी, पूरी जो है 90% उम्मीद है कि बजट से रिलेटेड ही आएगी ज़्यादा। तो उसी के लिए फ्रेंड्स, बजट को कौन पेश करता है? निर्मला सीतारमण जी ही पेश करता है। तो उसके लिए मैंने सोचा मेरी सारी फ्रेंड्स को आज पहले निर्मला सीतारमण जी के बारे में पूरी बात बता दूं, और आप नोट कर लीजिए, ठीक है। पहले हम जान लेंगे निर्मला सीतारमण जी की पूरा नाम क्या है। तो निर्मला सीतारमण जी की पूरा नाम निर्मला सीतारमण ही है। और ये जो है तमिल की इंसान है, मतलब तमिल की रहने वाली है निर्मला सीतारमण। आप नोट कर लीजिए, निर्मला सीताराम की असली नाम निर्मला सीतारामन ही है। जन्म तिथि की अगर बात की जाए तो 18 अगस्त 1959, 18 अगस्त 1959, जिसकी मतलब ये जन्म तारीख है। और उनकी उम्र भी 64 है, इनका जन्म स्थान जो है मादुरै, तमिलनाडु में है। मादुरै में है, जो कि तमिलनाडु में है। मादुरै। पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। ये जो पार्टी करते हैं उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी। ओके, अगर इनकी व्यवसाय के बारे में बता जाए, ये व्यवसाय क्या करते हैं या कामकाज के बारे में, अर्थस्थायी, राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता है ये। तो अगर बताया आपको क्वेश्चन में आए कि ये इनका काम के बारे में या व्यवसाय के बारे में बताए, तो ये जो है अर्थशास्त्री, राजनीतिक, सामाजिक काम करने वाले इंसान है। ओके, इनका पिता का नाम जान लेते हैं, नारायण सीतारमण। इनका माता के नाम है श्रीमती सावित्री। इनका धर्म जो है हिंदू है, और ये सोशल में अगर इनकी मतलब अकाउंट की बात की जाए तो इनकी जो है ट्विटर पर अकाउंट है और फेसबुक पर अकाउंट है। ओके, इनकी वेबसाइट की अगर बात की जाए तो FINMIN.NIC.IN इनका ये वेबसाइट है। छोटा लेटर की FIN, सभी मतलब छोटा लेटर की होगी अगर आप वेबसाइट सर्च करते हो, इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ। FINMIN शुरू से बताती हूँ, देख लीजिए। FINMIN.NIC.IN। इनके बारे में, संपत्ति के बारे में जान लेते हैं। इनकी शुद्ध संपत्ति जो है 1.91 करोड़ है। 1.91 करोड़ है इनकी संपत्ति जो है। टोटल 2.64 करोड़ है। 2.64 करोड़ है। और अगर इनकी मतलब शुद्ध संपत्ति के बारे में भी आपने जान लिया और संपत्ति के बारे में भी आपने जान लिए। हालांकि ये इम्पोर्टेंट हो भी सकती है, क्योंकि मैं पूरी डिटेल्स दे रही हूँ, आपको नोट कर लेनी है और जान के रखिए। जानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना जानने में दिक्कत है, राइट।
चलिए, निर्मला सीतारमण जो है देश की दूसरी जो है पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में वो दूसरी जो है पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री भी बनी थी। मतलब पहले, उनसे पहले इंदिरा गांधी इन पत्रों पर जो है वो रही है। सिर्फ अभी जो है वित्त मंत्री पद पर है ऐसा नहीं, वो कहीं जो है पदों में रह चुकी है। निर्मला सीतारमण ने 2008 में राजनीति में कदम रखा है। अगर आपको क्वेश्चन आगे कि निर्मला सीतारमण कब राजनीतिक पद में या राजनीति में आए, तो 2008 में इन्होंने कदम रखा। एक सदस्य के रूप में भाजपा में शामिल हुई और 2014 में नरेंद्र मोदी जो कि मंत्रिमंडल में जो है शामिल होने तक पार्टी की जो है प्रवक्ता के रूप में भी ये कार्य कर चुका है। जो वर्तमान में निर्मला सीतारमण के पास कॉर्पोरेट मामलों का जो है मंत्रालय भी है। मतलब जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो कई पदों पर जो है रह चुकी है, जान लिया आपने। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, उनकी बेटी जो है एक पत्रकार है और JNU में पत्रकार है। उनके पति, चले सब जान लेते हैं परिवार में कौन कौन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी की शादी बेहद सादगी के साथ बेंगलुरु के घर में हुई। उनकी बेटी की शादी जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। शादी के इस वीडियो में कहीं VVIP मतलब VIP राजनेता या मंत्री नहीं आ रहे हैं। निर्मला सीतारमण की बेटी जो है पत्रकार और दामाद PM है। आइए जनता जो है उनकी परिवार में कौन कौन जानते हैं। नई दिल्ली, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी पत्रकला जो है बाईमई है और प्रति देशों के जो है मतलब उनकी बेटी एक पत्रकार है जो कि प्रत्येक देश की भी खबर वो रखती है। उनकी बेटी जो है 20 मई 1991 यानी 20 मतलब 20 में 1991 को जो है पत्रकला यानी उनकी बेटी की जन्म चेन्नई में हुआ और पत्रकला ने अंग्रेजी में जो है बैचलर ऑफ ऑनर्स ऑफ मास्टर की जो है डिग्री हासिल की है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका में भी जो है पढ़ाई की है। उनकी बेटी जो है किताबों की बहुत शौक रखती है। वित्त मंत्री के पति भी जो है एक पत्रकार ही है जिनका नाम जो है प्रभाकर है। ओके, उनका प्रोफाइल भी कहीं लो है, ये जान लीजिए। उनका पति एक पत्रकला है जो है प्रभाकर है। वो एक जाने मानी अर्थशास्त्री है। उन्होंने जो है 2014 से लेकर 2018 तक आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भी काम कर चुके हैं। फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको मतलब निर्मला सीतारमण की कहाँ जन्म हुई है, उसका कामकाज क्या है, उनके पति क्या काम करता है, उनकी बेटी क्या काम करता है, मतलब जितनी जानकारी आपसे एग्ज़ाम से रिलेटेड है मैंने बता दिया। उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुई थी। तो फ्रेंड्स इतनी सी है और अब हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर को। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि कल की जो है न्यूज़ पूरी तरह से जो है बजट से भरी हुई थी। इतना ज़्यादा इकोनॉमिक्स जो है न्यूज़ आ रही है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि पहले इनकी जो प्रधान है उनके बारे में बताया जाए, निर्मला सीतारमण जी। अभी हम जो है एनालिसिस कर लेंगे। चलिए,
हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज जुलाई महीने की जो है 25 तारीख है और 2024 हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर यूपीएससी स्टूडेंट एंड गवर्नमेंट स्टूडेंट प्रिपरेशन। जो भी स्टूडेंट है उनके लिए ये जो न्यूज़ है वो द हिंदू न्यूज़पेपर की जो है यूपीएससी स्टूडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है, यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए जान लेते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में इस यूपीएससी एग्ज़ाम का सामना करने जा रही है तो इससे नॉलेज हो जाइए। देखिए, यूपीएससी नवीनतम जो है तरीका है उसको अपनाकर परीक्षाओं में सुधार करने के लिए तैयार है। मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम को एक नया आप कह सकते हो नियम के तौर पर जितनी भी मतलब गड़बड़ थी उसको सुधार करने की तैयार में है। तो क्या क्या सुधार करेंगे या क्या है वो हम पूरी जान लेंगे। उससे पहले मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स जो भी मेरी वीडियो देख रही है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देनी है। आपकी एग्ज़ाम की हर एक नोटिफिकेशन के लिए हर रोज़ जो है एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी और फ्री की कोर्स में एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद लाऊंगी, उससे आपको जॉइंट होना है। जॉइंट होने की बात फ्रेंड्स मैं नहीं कहूँगी कि आप 2 दिन में या फिर 6 महीने में 1 साल की मैं गारंटी नहीं दूँगी। मैं यही कहूँगी कि मेरी कोर्स से जॉइंट होने के बाद आपको अपना ध्यान पढ़ाई की तरफ रखनी है। टाइम जो है वो कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, हमें टाइम से कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ाई से मतलब रखना है। ऐसे सोचने वाले स्टूडेंट मेरी चैनल से मेरी कोर्स से ज़रूर जॉइंट हो जाना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है 1 साल जो गारंटी देने वाले सर होती है, कोचिंग होती है, उन पर जॉइंट कर लेते हैं और जल्दी से जल्दी मतलब दिमाग में प्रेशर दे के प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। क्या होता है, अटैम्प्ट में फेल होकर चले आते हैं। लेकिन जो भी स्टूडेंट मेरी कोर्स से जॉइंट होगा, मैं टाइम की गारंटी नहीं दूँगी, लेकिन आपको पूरी अच्छे से जो है प्रिपरेशन हो जाएगी। और वो 6 महीने भी लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है, या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन आपको इतना अच्छे से कंप्लीट कराऊंगी कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर होना है। ओके, क्लियर आप हो जाएंगे अगर आप दिल से पढ़ते हो, हर एक जो है वीडियो आप फॉलो करते हो। चलिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आज की एनालिसिस हम देख लेते हैं। यूपीएससी की परीक्षा की सुधार को लेकर जो है ये नियम है, ये न्यूज़ है। चलिए जान लेते हैं। फ्रेंड्स, यूपीएससी को जो है पूरा नाम से क्या बोलती है आपको पता है ना? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, और मेरी सारी फ्रेंड्स को आई होप पता होगी, फिर भी देखिए इसमें से इतने तक देख लीजिए। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके, यूपीएससी की फुल फॉर्म। नहीं, क्या हो गया यार? तो और इसे हिंदी में क्या कहती है? क्योंकि हिंदी आपकी मातृभाषा है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो मेरी वीडियो देख रही है हिंदी सबको आती है, तो हिंदी में कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। और यूपीएससी को हिंदी में कहती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये नोट कर लेनी है, क्योंकि आप भूल भी जा सकते हो। देखिए क्या बता रही है कि फिंगरप्रिंट और फेस की मतलब चेहरे की जो है पहचान प्रणाली, एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट को जो है फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान की प्रणाली जो कि एक बुद्धिमत्ता की उपयोग है, ऐसे करने के लिए यूपीएससी की जो परीक्षा लेते हैं वो इस सुधार के लिए तैयार है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी एग्ज़ाम देने जाता है या फिर उस एग्ज़ाम के हॉल पर जाता है, इस प्रणाली से क्या होगा, बहुत सुधार होगा। क्योंकि यूपीएससी स्टूडेंट
यूपीएससी एग्ज़ाम कोई छोटी एग्ज़ाम नहीं है। तो इसी बारे में बात किया जा रही है कि फिंगरप्रिंट और चेहरे की प्रणाली में सुधार करने के लिए पूरी तरीके से जो है यूपीएससी तैयार है। और ये निर्माण कब होगी? एनटी द्वारा होगी। मतलब जब एंटी मतलब आप एग्ज़ाम हॉल में कह सकते हो, या फिर जहाँ पर एग्ज़ाम होती है यूपीएससी, उस कॉलेज में, उस ऑफिस में, स्कूल में, कुछ भी आप कह सकते हो। जाने की टाइम है एनटी, आपको एनटी करके अंदर जाना होता है, तो एनटी के वक्त ही जो है ये उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सी केस आई जिसमें मेडिकली जो है मैच नहीं होती, मतलब बहुत सी धोखेधारी केस आई, जिसके कारण जो है ये प्रणाली बनाने के लिए इस सर ने, इस यूनियन यूपीएससी वाले ने सोचा है। तो इसीलिए ये जो ये कड़ा नियम बनाया जा रही है, क्योंकि बहुत सी धोखेधारी की केस जो है हमारे सामने आई है। न्यूज़ में खास करके एक व्यक्ति की जो है नाम हमें बताई गई है, पूजा हेटकर, जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम की ट्रेनिंग चलते चलते जिसको रोक दी गई है, उसकी माँ भी जेल गई है। पूजा हेटकर के बारे में आप सब ही जानते होंगे, जिसने जाली बहुत सी, मतलब उस पर जो है बहुत सी आरोप है, नहीं जो कि प्रूफ हो चुका है। तो खास करके उनकी बात जो है इस न्यूज़ में बताया जा रही है। तो उन्होंने चीटिंग की थी ना, अगर बताया जाए तो ऐसे, मतलब पूजा हेटकर ऐसे ही मतलब लोगों की तरफ देखकर जो है आईएएस और भी कड़ा नियम बना रही है। देखिए आईएएस पूजा हेटकर दिख रही है। तो ऐसे अगर आप पूजा हेटकर के बारे में नहीं जानते हैं, आई होप मेरी सारी स्टूडेंट जानते हैं पूजा हेटकर के बारे में, क्योंकि उसकी न्यूज़ जो है थोड़ी दिन पहले बहुत चर्चा हो रही थी, अभी नहीं है हालांकि, लेकिन पूजा हेटकर के बारे में सारी की सारी स्टूडेंट को पता इसलिए होगा क्योंकि आप रोज द हिंदू एनालिसिस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो सुनते होंगे। तो ऐसे ही मतलब इतना ज़्यादा आईएएस की चीटिंग देखी है आईएएस वालों ने कि स्टूडेंट उनके साथ ऐसे चीटिंग या धोखाधड़ी कर रही है, तो उससे ही नज़र में रखकर जो है एक कड़ा नियम बनाया गया है। कहा जा रही कि ऐसे धोखाधड़ी को रोकने के लिए जो है यूपीएससी एग्ज़ाम को बहुत ही सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही केस जो है सामने आता रहेगा, जो कि यूपीएससी स्टूडेंट के लिए ही भी बहुत ही शर्मदायक बात है, और जो आईएएस फ्रेंड्स हैं उनके लिए भी। क्योंकि जब हमें न्यूज़ में मिलती है कि आईएएस या फिर यूपीएससी स्टूडेंट ऐसे ऐसे मतलब धोखाधड़ी किए, मतलब जो उनका अगर कोई भी चर्चा होती है, जो यूपीएससी स्टूडेंट होती है, जो आईएएस सर होती है, उनको भी बुरा लगती है कि हमारी मतलब हमारी काम वाले या फिर हमारी जैसे एक लोग जो है इतना बुरा काम किया, या फिर उन पर कोई भी चर्चा होती है, बहुत ही शर्मदायक लगता है। तो ऐसे ही धोखेधड़ी रखने के लिए, ताकि आगे से यूपीएससी स्टूडेंट या आईएएस को ऐसे न्यूज़ देखना ना पड़े, या फिर ऐसे कोई केस सामने ना आए, इसको ही नज़र में रखते हुए कड़ा रूल्स बनाया जा रही है। यूपीएससी एग्ज़ाम में जो है सुधार लिया जा रही है। और जो है सिर्फ यही नहीं कि फिंगरप्रिंट और फेस से, मतलब ऐसा ही नहीं, जहाँ पर एग्ज़ाम होगा ऐसे भी न्यूज़ मिली है, वो मतलब वहाँ पर भी कोई धोखाधड़ी ना कर पाए, कोई चीटिंग ना कर पाए, उसके लिए जो है बहुत तरीके की जो है टेक्निक लगाया जाया होगा, जो कि टेक्निकल होगा। जो भी स्टूडेंट मानो ऐसे धोखेधारी काम करते हैं, चीटिंग करते हैं, उनको रोकने के लिए या फिर उनको पकड़ने के लिए जिस हॉल में यूपीएससी एग्ज़ाम होगा, वहाँ पर जो है बहुत ही कड़ा जो है टेक्निकल उपयोग किया जाएगा, ताकि ऐसे कोई ना कर पाए। और उम्मीदवारी को सिर्फ यही मतलब फिंगरप्रिंट और फेस से नहीं, जब वो अंदर जाएंगे उनको टेक्निकल तरीके से जो है पूरी तरीके से चेकिंग की जाएगी, जो कि एक इंसान ने मशीन चेक करेगी, जो कि मतलब बहुत ही कड़ा रूल्स बनाया दिया जा रही है। इसी का जो है दस्तावेज, ये सिर्फ यूँ ही बात नहीं चल रही थी, इसके दस्तावेज जो है मिल गई है।
तो यूपीएससी स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड मतलब आपके लिए एक खबर थी कि आप जब यूपीएससी स्टूडेंट बनेंगे तो आपको क्या क्या नहीं करना होगा और कितनी कड़ा रूल्स है, यही स्टूडेंट को बताने के लिए मैंने ये न्यूज़ बताई। चलिए आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यूज़ है एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल न्यूज़ आप कह सकते हो, जिसमें हम हमारी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिटेन के साथ जलवायु पर काम करने की जो है बातचीत किया जा रही है, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए पूरी बात जान लेते हैं। हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत ब्रिटेन के साथ एफटीए के लिए प्रतिबद्ध है। यह आज का हमारी हेडलाइन है। ब्रिटिश विदेश सचिव जो है डेविड लेमी ने दोनों देशों के बीच जो है आंतरिक जो है जीवंत जो है पुल का उल्लेख किया और कहा कि जलवायु कार्रवाई पर मिलकर काम करें और व्यवसायों के लिए अवसर पैदा कर रही है। मतलब इंडिया और ब्रिटेन ने सिर्फ जलवायु में नहीं, वो कारोबार या बिजनेस भी कह सकते हो, मिलकर करने के लिए ये पूरा न्यूज़ है। भारत जो यूनियन टिंट ने भारत की जो यूनाइटेड या किंगडम के साथ जो एक मुक्त व्यापार या व्यवसाय भी कह सकते हो समझौतों के लिए संपन्न करने के लिए जो बातचीत की हुई थी व्यवसाय के लिए, उसको संपन्न पूरा करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल या फिर राष्ट्रमंडल या राष्ट्र वहाँ की राज्य के बाद आप सोच सकते हैं, विकास मामलों में राज्य सचिव डेविड लेमी यूनाइटेड किंगडम, ये नाम आप नोटिस कर लीजिए। डेविड लेमी यूनाइटेड किंगडम के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी से मुलाकात की और बात कहा। हालांकि चुनाव को लेकर एक मिनट फ्रेंड्स, कहाँ गया, मतलब हाल ही में एक चुनाव हुआ था। उस चुनाव में सरकार की जो है भारी जीत के बाद मतलब वो अच्छी तरह से जीत गई। भारत से जो है दौड़ना करने के लिए वापस राजनीतिक समझदारी को जो है वापस और गहरा करने के लिए प्रधानमंत्री कीर स्टार द्वारा दी गई जो है प्राथमिक सराहना करने मतलब करता है। मतलब जो द्विपक्षीय प्रगति या फिर जो चल रही है सुरक्षा, उनको और भी अच्छा करने के लिए ये बातचीत चल रही है। मतलब ब्रिटेन और हमारी इंडिया के बारे में बीच में जब बातचीत चल रही थी मोदी जी की और ब्रिटेन की राष्ट्रमंडल के साथ, तब जो है बहुत से बारे में उनकी बातचीत हुई है, जो कि हमारी ज़्यादा तौर पर जलवायु और बिजनेस से बहुत से काम से रिलेटेड है, जो कि कहा जा रही है वो मिलकर काम करना चाहती है या फिर जलवायु को लेकर, उन्नति को लेकर लाभ की बातें कर रहे थे, जो कि उस पर मोदी जी ने उन्होंने कहा कि दोनों देश हम अलग हैं, लेकिन हम दोनों की जो है अलग अलग तरीक़ों से बड़े बड़े जो है बेखीक उपस्थित है। मतलब दोनों देश अलग है, लेकिन आप कह सकते हो दोनों के पास बड़े बड़े उपयोग है या व्यवस्था है, जिनके लिए लगता है कि दोनों देश को मिलकर काम करना चाहिए, ब्रिटेन और इंडिया को। ये जो है दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद है। श्री जयशंकर ने कहा कि श्री मोदी से मुलाकात के बाद श्री लेमी ने इसका उल्लेख किया है कि अनोखा जीवित पुल जो भारत की
यूनाइटेड किंगडम से जोड़ता है और कहा कि दोनों पक्ष ब्रिटिश और भारतीयों को व्यवसायों के लिए जो है अवसर पैदा करते हुए जलवायु कार्रवाई पर काम कर रहे हैं, मतलब काम करना शुरू कर दिया है। और भारत और ब्रिटेन को कई वर्षों से जो है एफटीओ पर चर्चा कर रहे थे और इसमें काफ़ी जो है समय लग गई, लेकिन इसके बातचीत जो है अभी से नहीं, बहुत पहले से ही शुरू कर दी थी। फ्रांस के रूप में अपने पहले महीना की जो है ये भारत यात्रा वो शुरू कर दी है, मतलब जो मिलकर काम करना चाहते थे वो काम शुरू हो गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत यात्रा ये पहले वो उनका पहला महीना की जो है भारत यात्रा की है, मतलब कर रहा हूँ, शुरू कर दिया है। ये जो न्यूज़ है वो एक सीआईडी से रिलेटेड है। तो एपी सरकार ने वाईएसआरसीबी कार्यकाल के दौरान जो है शराब घोटाले के लिए सीआईडी की जांच के आदेश किए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है वाईएस की नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी सरकार के कार्य के दौरान जो है उपयोग शुल्क नीति की अपराध जांच जो है विभाग सीआईडी से जांच के आदेश कर दिया है कि ये जो बताया जा रही है या सुनी जा रही है वो ठीक है या नहीं है, उसके जांच के लिए उन्होंने सीआईडी लगाई, जो कि जगन मोहन रेड्डी में। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जो है बुधवार को इस विषय पर या इस बुधवार को इस सभा में जो इस विषय पर एक क्षेत्र पत्र जारी करते हुए कहा कि ये आंध्र प्रदेश के लिए सबसे बड़ी घोटाले में से एक है। सीआईडी द्वारा इसकी जो है गहन जांच की जाएगी। राज्य सरकार नगद लेन देन में जो है अनियमित जो कि नियम नहीं है उसका भी जो है संदर्भित करेगी। सिर्फ शराब घोटाला नहीं, उस पर जो उस जगह पर घूस लेने की या फिर कैश लेन देन के बारे में जो है वो भी बात सही है या नहीं है, उसकी भी जांच जो है सीआईडी से करवाया जाएगा। प्रवर्तक जो है निर्देशालय ईडी कहीं जो है राजनीतिक प्रतिशोध नहीं होगा, बल्कि सरकार घोटाले में शामिल सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेगी, श्री नायडू ने ऐसा कहा। पिछले 5 वर्षों में 99.430 1 मिनट 99.430 जो है करोड़ की खुदरा बिक्री में से डिजिटल भुगतान। उन्होंने कहा कि केवल 650 करोड़ की जो है बिक्री में संबंध में कहा गया था कि उन्होंने कहा ये ऑपरेशन का एक अनियमित आचरण है, जो कि एक मिनट इसमें जो कि 18,860 जो कि 18,860 करोड़ का नुकसान अवैध विवृति लाभ का जो है संदेश करते हुए श्री नायडू ने आरोप लगाया कि श्री जगन मोहन रेड्डी ने बेनामी डिस्टिलरीज खोली थी और एपी स्ट्रेट बेवरेजेज
कंपैरिजन लिमिटेड के माध्यम से उनको जो है घटिया शराब विषय की जो है खरीद भी की। उन्होंने सिर्फ पैसे में घोटाला नहीं, शराब के बारे में भी जो है बात की। मुख्यमंत्री श्री जगन ने कहा है कि रेड्डी द्वारा लाई गई जो है त्रुटिपूर्ण अंशगत नीति के कारण राज्य में एक्सचेकर को जो है 1 मिनट 2019 में आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्सचेकर को 2019 में क्या हुआ है, 2019 और 2024 में जो है नुकसान हो गया। चलिए नुकसान के बारे में पूरा जानते हैं। एक्सचेकर को जो है नुकसान हो गया 2019 और 24 के बीच पूरा 18,860 करोड़ से भी अधिक, मतलब उससे भी ज़्यादा की जो है नुकसान हो गई एक्सचेकर को। 1 मिनट। और पूछिए कि किसको नुकसान हो गया, तो एक्सचेकर को नुकसान हो गया। ये जो न्यूज़ है वो बजट से रिलेटेड है और इस चेहरे को मेरी सारी ओबीसी फ्रेंड्स पहचानते होंगे, जो कि निर्मला सीतारमण है। क्योंकि कल जो है पूरी पेपर जो है ऐसे बजट से न्यूज़ से भरी हुई थी, मतलब 90 पॉइंट तक की जो है ज़्यादातर न्यूज़ कल बजट से ही थी। चलिए आज की बजट से बारे में जान जाते हैं। विपक्ष ने जो है बजट को अनुचित बनाया, सरकार के आरोप से जो है इनकार करता है। विपक्ष ने बजट को जो है अनुचित सरकार आरोप द्वारा इनकार करता है। तो चलिए, दोनों सदस्यों में जो है विपक्ष का कहना है कि केंद्र ने गैर एनडीए और दलों द्वारा शासित राज्यों के जो है बाहर रखा है और वित्त मंत्री ने आरोप को जो है अपमानजनक बताते हुए कहा कि ये कांग्रेस लोगों पर गलत प्रभाव डाल रही है। संसद ने दोनों सदस्यों में विपक्ष ने बुधवार को जो है सरकार पर हमला किया और उस पर जो है भेदभावपूर्ण बजट पेश करने का आरोप लगाया, जिसमें उन पार्टियों द्वारा शासित राज्यों को जो है शामिल नहीं किया गया जो राष्ट्रीय लोक केंद्रित गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यही जो है बात कहा जा रही है। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इसका कड़ा जो है खंडन करते हुए कहा कि विपक्ष जानबूझकर जो है सरकार को बदनाम कर रही है और गलत जो है धारण दे रही है कि कुछ राज्यों को छोड़ दिया गया है। उच्च सदन में बुधवार सुबह दोनों पक्षों के बीच तीखी जो है नोक-झोंक देखा गई है और विपक्ष ने आरोप में जो है बैकआउट किया है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा ने जो है विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट को केवल 2 राज्यों को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा बजट है जिसका उद्देश्य पूरी तरह से भाजपा को नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की जो है सुरक्षित करता है। विपक्षी दल
शासित राज्यों की जो है उपेक्षा की गई है। अगर संतुलन नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। इसके और सभी जो है की निंदा करे, पार्टियों को इस तरह से जो है रिबे की निंदा करते हैं। जो है सुश्री सीतारमन ने आरोप पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये बजट में सभी राज्यों का नाम नहीं दिया जा सका और लंबे समय से सत्ता में रही कांग्रेस को बेहतर पता होना चाहिए। ये तरह जो है इस तरह आरोप लगाने की तुलना में योजना बार बार जो है आवंटन के बारे में बारिश जानकारी, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी ये सभी के लिए जो है उपलब्ध थे। बजट दस्तावेज में देखते हुए कहा कि उस पर मंत्रिमंडल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व को जो है बंधावन में एक जो है बंदरगाह स्थापित करने का जो है निर्णय लिया गया, लेकिन बजट जो है एक महाराष्ट्र का नाम शामिल नहीं किया गया। और क्या इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र को जो है नज़रअंदाज किया दिया मतलब कि जाना चाहिए, वो पूछ रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए जो है 276.000 करोड़ की जो है आवंटित की गई थी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की नेतृत्व में विपक्षी दलों का जो है लोगों का गलत धारण देने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है और इसके लिए राज्य के धन या योजनाएं आवंटित नहीं की गई हैं।